दोस्तों आज 2 अगस्त 2022 को श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव और पब्लिश कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹1.80 का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इंटरिम डिविडेंड है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 12 अगस्त 2022 फिक्स की गई है। तो आपको आपके हर शेयर पर ₹1.80 का डिविडेंड मिलने वाला है। ये इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,223 करोड़ 20 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,856 करोड़ 77 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 2,465 करोड़ 3 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 13% बढ़ा है। Q1 में टोटल इनकम 3,245 करोड़ 13 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,871 करोड़ 76 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 2,472 करोड़ 81 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 13% बढ़ा है। Q1 में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मतलब एबिटा 628 करोड़ 53 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 678 करोड़ 11 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 695 करोड़ 41 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 10% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एबिटा 7% कम हुआ है। तो दोस्तों एबिटा में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 526 करोड़ 96 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 581 करोड़ 16 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 627 करोड़ 34 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16% की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 9% गिरा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 413 करोड़ 85 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 433 करोड़ 18 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 458 करोड़ 1 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 10% की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो पैट 4.5% गिरा है। तो पैट में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। Q1 में अर्निंग पर शेयर ₹16.22 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये ₹17 था। प्रीवियस ईयर के Q1 में ये ₹19.43 था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16.5% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 4.6% गिरा है। Q1 में कॉन्सोलिडेटेड एबिटा का मार्जिन 19.5% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 23.7% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 28.2% था। तो एबिटा के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट है और अगर हम लोग इस कंपनी के पैट के मार्जिन को देखें तो Q1 में पैट का मार्जिन 12.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 15.1% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 18.6% था। तो पैट के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट है। तो इस कंपनी के मार्जिन में अच्छा खासा दबाव दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का पैट, EPS और मार्जिन इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट कोई खास नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसे रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।